कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने एक दिलचस्प प्रयोग किया जिसमें प्रोफेसर ने मकड़ियों के डर से ग्रस्त प्रतिभागियों के समूह पर भावनाओं को नाम देने यानी कि लेबल करने से जुड़ी एक परिकल्पना का परीक्षण किया। उन्होंने प्रयोग की शुरुआत उन्हें बाहर एक खुले बर्तन में रखी एक बड़ी जहरीली मकड़ी के पास ले जाकर के और उनसे कहा कि जब तक वे उसे छू ना लें तब तक उसके करीब आते रहें। फिर प्रतिभागियों को अंदर लाया गया, एक बर्तन में रखी एक और मकड़ी के सामने बिठाया गया और उन्हें मकड़ी के बारे में सोचने के निर्देश के आधार पर 4 समूहों में विभाजित किया गया। पहले समूह को मकड़ी के आसपास होने के अनुभव का वर्णन करने और अपनी भावनाओं को चिन्हित करने के लिए कहा गया। उदाहरण के लिए, मुझे उस विशाल बालों वाली मकड़ी से डर लगता है। दूसरे समूह को मकड़ी के बारे में अलग तरह से सोचने का निर्देश दिया गया ताकि वह कम खतरनाक लगे। उदाहरण के लिए वे कहेंगे, मकड़ी पिंजरे में है और मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तीसरे समूह को मकड़ी से असंबंधित कुछ कहने का निर्देश दिया गया और चौथे समूह को केवल सामना कराया गया। उन्हें कुछ भी बोलने के लिए नहीं कहा गया। एक हफ्ते बाद सभी प्रतिभागियों को फिर से बाहरी वातावरण में मकड़ी के संपर्क में लाया गया और कहा गया कि वे जितना हो सके उसके करीब जाएं और हो सके तो उसे उंगली से छुएं। प्रोफेसर और उनके सहभागियों ने मापा कि सभी प्रतिभागी मकड़ी के कितने करीब पहुंचे। वे इतने परेशान थे और उनकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं, खासकर प्रतिभागियों के हाथों में कितना पसीना आया, जो डर का एक अच्छा पैमाना है। तो उन्होंने क्या पाया? पहले समूह ने मकड़ी के प्रति अपने डर को शब्दों में व्यक्त किया और बाकी समूहों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। ये मकड़ी के करीब पहुंच गए, भावनात्मक रूप से कम उत्तेजित हुए और उनके हाथों में पसीना काफी कम आया। ऐसा कैसे हो सकता है? भावनाओं को नाम देना विचारों और भावनाओं के बीच की खाई को पाटने जैसा लगता है। मैं यह हूं से मैं यह महसूस कर रही हूं या फिर यहाँ तक कि वह यह महसूस कर रही है तक का कदम हमें यह समझाता है कि हम केवल वही भावना नहीं है, और यह हमें यह भी याद दिलाता है कि भावना अस्थायी है। जब हम ये याद करते हैं कि हम उस क्षण में जो महसूस कर रहे हैं उससे कहीं अधिक महान है, तो हम उस भावना के साथ शांति से रह सकते हैं और बस सुन सकते हैं कि वह भावनात्मक डेटा हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अगली बार जब हम किसी कठिन भावना का अनुभव करें तो उसे लेबल करना शुरू करें, उसे एक नाम दें। मैं क्रोधित हूँ या दुखी हूँ या चिंतित हूँ, बस उसे वैसे ही बताइए जैसे वह है। दर्शकों, आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को थोड़ा असहज और शायद भ्रमित कर देता है। वो है भावनाएं, इमोशंस। इस शब्द को सुनते ही हम में से कुछ लोग उत्साहित हो जाते हैं, कुछ शायद घबरा जाते हैं और हम में से कुछ लोग शायद चैनल बदलना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने नतानिया, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन हम इससे बच तो नहीं सकते, क्यों, है ना? बिल्कुल। तो करें क्या? हम सभी में भावनाएं होती हैं, भले ही हम दिखावा करने की कोशिश करें पर होती नहीं। और मसीही होने के नाते हम खुद से पूछ सकते हैं, हम अपनी भावनाओं का करते क्या है? क्या वे अच्छी हैं? क्या वे बुरी हैं? क्या वे ध्यान भटकाने वाली हैं? क्या वे सचमुच परमेश्वर की ओर से उपहार हो सकती हैं? मेरे लिए वाणी ये एक निजी बात है, एक सवाल जिसका जवाब देना मेरे लिए हमेशा से मुश्किल रहा है। वो है, इससे आपको कैसा महसूस होता है? सच कहूं तो आधे समय तो मुझे पता ही नहीं चलता, या शायद मैं जानना भी नहीं चाहती। मेरी भावनाएं अक्सर उलझी हुई, अनियंत्रित और कभी कभी तो गायब भी लगती हैं। नतानिया, शायद हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, ये आम है। हम में से कुछ लोग ऐसे चर्च या संस्कृति या समुदाय में पले बड़े हैं जहां भावनाओं को संदेह की नजर से देखा जाता था। हमसे अपेक्षा की जाती थी कि हम स्थिर, विवेकशील और संयमित रहें। हमें रोने से मना किया जाता था, गुस्सा करना बिल्कुल मना था, और अगर हमें कभी चिंता होती तो हमें बस और जोर से प्रार्थना करने और बाइबल की कोई आयत दोहराने के लिए कहा जाता था। क्या आपको यह जाना पहचाना लग रहा है? हाँ बिल्कुल। रास्ते में कहीं ना कहीं हमने सीखा कि उदासी, गुस्सा, डर ये सब ठीक भावनाएं नहीं हैं। हमें ठीक
खुश और विश्वास से भरपूर होना चाहिए था। और अगर हम ठीक नहीं थे तो हमारे साथ कुछ गड़बड़ थी। बिल्कुल सही प्रश्न है। तो हम अपनी भावनाओं से लड़ते थे, यानी कि हर बार जब उदासी या डर आता था तो हम उसे एक वायरस की तरह मानते थे, जिससे लड़ना है, जिसका मूल्यांकन करना है, जिसकी निंदा करनी है। हमारा दिमाग सोचने लगता था कि उस भावना को रोकने के लिए हमें करना क्या होगा। ओह, मैं समझ गई आपकी बात। हम में से बहुतों को बचपन से ही भावनाओं के साथ क्या करना है इस बारे में सिखाया जाता था। अक्सर संदेश सीधा होता था, खुद पर काबू रखो, ज्यादा रो मत, ज्यादा गुस्सा मत करो, ज्यादा उत्तेजना मत दिखाओ, खुद को काबू में रखो। और जानते हैं नतानिया, अक्सर ये सोच उन लोगों से आती है जो खुद भावनाओं को संभालना नहीं जानते, जैसे कि माता पिता, शिक्षक, यहाँ तक कि चर्च के अगुवे भी। हो सकता है कि वे हमारी भावनाओं से शर्मिंदा हो या उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि उनके साथ करें क्या, इसलिए उन्होंने उन्हें दबा दिया, कभी अनजाने में, कभी अपने ही टूटेपन के कारण। इसीलिए ये बातचीत इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे घाव लेकर चलते हैं जब हमें कहा गया ऐसा महसूस मत करो, या शांत हो जाओ, या अच्छे मसीही क्रोधित नहीं होते। लेकिन बाइबल भावनाओं के बारे में एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। बिल्कुल ठीक। भावनाएं कोई बुरी चीज नहीं है दर्शकों, जिन्हें दबाया जा सके। वास्तव में वे हमसे अलग की ही नहीं जा सकती। हम उन्हें छिपाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे बाद में उभर आएंगी, अक्सर अस्वस्थ तरीकों से। क्रोध, ईर्ष्या, कड़वाहट, निराशा, वे उन बक्सों से चुपके से बाहर निकल आते हैं जिनमें हम उन्हें ठूंसने की, दबाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भावनाएं क्या हैं। वे संकेत हैं, वे संदेशवाहक हैं। वे हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दिलों और जिंदगी में क्या चल रहा है। और सबसे जरूरी बात, वे परमेश्वर की रचना का हिस्सा हैं। वाह! जानते हैं नतानिया, मेरे लिए भावनाओं की व्याख्या बिल्कुल अलग है। ये मेरे लिए जीवन बदल देने वाला अनुभव रहा है। पहले मैं सोचती थी कि मेरी सभी ठीक करने की प्रवृत्ति एक आत्मिक उपहार है, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को ठीक करने में इतनी व्यस्त रहती थी कि मैं वास्तव में उन्हें महसूस ही नहीं कर पाती थी। इस तरह मैं खुद को और दूसरों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, बजाय इसके कि मैं खुद को भी सभी भावनाओं को अनुभव करने की अनुमति देती। ये बिल्कुल सही है वाणी, लेकिन आइए इसे पवित्र शास्त्र में जोड़ते हैं। अद्भुत है कि बाइबल परमेश्वर की भावनाओं से भरी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। अब मिलकर जरा इस सूची पर नजर डालते हैं। परमेश्वर प्रेम करता है, कहाँ लिखा है? पहला यूहन्ना 4:8। वह हमसे प्रसन्न होता है, कहाँ लिखा है? व्यवस्था विवरण 28:63। वह दया महसूस करता है, कहाँ लिखा है? मत्ती 9:36। वह शोकित होता है, कहाँ लिखा है? मरकुस 3:5। वो हंसता है, कहाँ लिखा है? भजन 2:4। वह खेद भी व्यक्त करता है, कहाँ लिखा है? पहला शमूएल 15:11। यदि परमेश्वर अपनी पूर्णता में भावना व्यक्त करता है तो हमारी भावना यद्यपि अपूर्ण है, फिर भी हमारे भीतर उसकी छवि का हिस्सा है। और आइए हम यीशु को ना भूलें। बाइबल का सबसे छोटा पद यीशु रोया है, जो यूहन्ना 11:35 में पाया जाता है। उन्होंने मंदिर में क्रोध दिखाया, भीड़ पर करुणा दिखाई और गतसमनी में गहरा दुख प्रकट किया। यीशु भाव शून्य नहीं थे, वे पूर्णतः मानव थे, पूर्णतः जीवित थे। वाह! इसका मतलब है दर्शकों कि हमारी भावनाएं कमजोरी की निशानी नहीं है। असल में यही हमें इंसान बनाते हैं। ये बहुत राहत देने वाली बात है दर्शक, लेकिन एक जरूरी सच्चाई ये है, भावनाएं स्वयं तटस्थ होती हैं, वे पापपूर्ण नहीं होती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन्हें कैसे व्यक्त करते हैं। इफिसियों 4:26 में बाइबल कहती है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। परमेश्वर को स्वयं भावनाओं से कोई समस्या नहीं है, वो केवल ये सुधारना चाहता है कि हम उन्हें कैसे संभालते हैं। यह वास्तव में मुझे उत्पत्ति 18 में सारा की याद दिलाता है। जब उसने ये प्रतिज्ञा सुनी कि बुढ़ापे में उसे एक संतान होगी, तो नतानिया, पहले आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है उसने किया क्या होगा? मुझे लगता है वाणी, शायद वो हंसी होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हो सकता है अचंभित हुई हो, हंसी हुई हो। उसकी भावनाएं अविश्वास प्रकट कर रही थी,
लेकिन परमेश्वर ने उसके हंसने पर उसका न्याय नहीं किया, बल्कि जब उसने इस बारे में झूठ बोला तो उसने कोमलता से उसे टोक दिया। वाह, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। पहला राजा 19 में बाल के नबियों पर भारी जीत के बाद एलिया ने जश्न नहीं मनाया। इसके बजाय उसने क्या किया? वो भय और अवसाद में डूब गया और एक गुफा में छिप गया। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक बार फिर परमेश्वर ने उसे निराशा के लिए नहीं डांटा, बल्कि वह उससे धीरे से फुसफुसा कर मिले और उसे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया। बिल्कुल। फिर भजन संहिता में दाऊद का जिक्र है। अरे वाह, यदि हम उसकी भावनात्मक सच्चाई को जानना चाहते हैं तो हमें बस भजन संहिता पढ़नी चाहिए। एक पल वो खुशी से उमड़ रहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगले ही पल वो पुकार रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दाऊद हमें सिखाता है कि भावनाओं को दबाने के लिए नहीं, बल्कि प्रार्थना करने के लिए होता है। जी हाँ, और पौलुस भी। लोग उसे एक सख्त प्रेरित मानते हैं, लेकिन उसकी पत्रियां पढ़िए। वह रोमियो 9:2 में अपने साथी इजरायलियों के लिए बड़े दुख और निरंतर वेदना की बात करता है। फिलिपियों 3:18 में भी वो आंसुओं के साथ लिखता है। और हाँ, गत्समनी में यीशु ने भी अपने शिष्यों से कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। मत्ती 26:38। परमेश्वर के पुत्र ने स्वयं अपनी भावनाओं को नहीं छिपाया, उन्होंने उन्हें अपने पिता के सामने उंडेल दिया। ये वास्तव में सामर्थी बात है। जी हाँ, और नतान्याह ये कहानियां हमें याद दिखाती हैं, बार बार याद दिलाती हैं कि भावनाएं अपने आप में समस्या नहीं है। जी हाँ दर्शकों, परमेश्वर उन भावनाओं से, उन भावनाओं में हमसे मिलता है। वह उन्हीं के माध्यम से हमसे बात करता है। सच। क्या हम यहाँ रुककर कल्पना कर सकते हैं कि भावनाओं के बिना जिंदगी कैसी होगी? कल्पना कीजिए कि आप एक नवजात शिशु को गोद में लिए हुए हैं और कुछ भी महसूस नहीं कर रहे हैं, या बिना किसी उत्साह और उल्लास के शादी कर रहे हैं, या किसी प्रियजन को खोकर कोई दुख महसूस नहीं कर रहे हैं। ये बहुत भयानक होगा नतान्याह। जिंदगी नीरस, बेरंग और फीकी हो जाएगी। भावनाएं हमें समृद्ध, गहराई और जुड़ाव देती हैं। ये हमें इंसान होने के अर्थ की पूर्णता का अनुभव कराती हैं। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। हमारी भावनाएं मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से से जुड़ी होती हैं, जिसे एमिगडाला कहते हैं। यहीं पर यादें और गहरे भावनात्मक अनुभव संग्रहित होते हैं। परमेश्वर ने हमें इस तरह बनाया है ताकि हम जीवन के प्रति प्रतिक्रिया दे सकें, महत्वपूर्ण बातों को याद रख सकें और दूसरों से जुड़ सकें। अब जुड़ाव की बात करें तो एक बार हवाई जहाज में मेरे साथ एक मजेदार अनुभव हुआ। मैं एक फिल्म देखकर आ रही थी जिससे मेरी आंखें भर आईं। मैं इसे छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे बगल में बैठी एक अजनबी ने देख लिया। बाद में एक और सीन देखकर उसकी भी आंखें भर आईं और हम दोनों मिलकर इस बात पर हंसने लगे। इस छोटी सी भावना के साझा पल ने असल में एक सच्ची बातचीत और दोस्ती का रूप ले लिया। कल्पना कीजिए कि हमारी भावनाएं जार में जमा है। हर बार जब हम किसी ऐसी घटना का अनुभव करते हैं तो एक तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया को जन्म देती है, लेकिन उसे संसाधित नहीं करना चाहते। हम जार में एक अलग रंग भर देते हैं। मान लीजिए कि हमारे रिश्ते में खटास आ गई है, तो जार में लाल रंग डालें। फिर अगर हमें कोई स्वास्थ्य समस्या आ गई तो जार में हरा रंग डालें। कुछ और हुआ तो जार में नीला रंग डालें, और इसी तरह। कल्पना कीजिए कि हर उस घटना को रंग दें जहां हमने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया। हर रंग एक अलग भावनात्मक अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि समय के साथ जार में इन रंगों का मिश्रण जमा हो जाएगा। जैसे जैसे और रंग डाले जाते हैं, जार भरता जाता है। नतीजा एक गहरे धुंधले रंग से भरा जार बन जाता है, और जब ये जार भर जाता है तो हम एक भावना और दूसरी में अंतर नहीं कर पाते। ये मिश्रित भावनाओं की एक अराजक लहर होगी। इसके बजाय अगर हम अपनी भावनाओं को समय पर संभालना चुनते हैं तो वे इकट्ठी होकर बाद में विस्फोट नहीं करेंगी। भावनाओं को समझने और संभालने में कई तरीके शामिल हो सकते हैं, जैसे अपनी भावनात्मक अनुभूतियों को लिखना, किसी थेरेपिस्ट से बात करना, मित्रों परिवारों से साझा करना आदि। अपनी भावनाओं को कला के माध्यम से अभिव्यक्त करना उन्हें संभालने का एक सृजनात्मक तरीका है। भावनाओं को संभालना उतना ही सरल हो सकता है जितना कि उस क्षण में जो हम महसूस कर रहे हैं उसे लिख लेना, ताकि हमारा मन हल्का और स्पष्ट हो सके।
जब हम अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हैं या उन्हें लिखते हैं तो ये हमें ये समझने और स्पष्टता पाने में मदद करता है कि वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं। इस प्रतिक्रिया में हम भावनाओं के पैटर्न को पहचानना भी शुरू कर सकते हैं और समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं। तब व्यवहारिक समाधान खोजना और भी आसान हो जाता है। भावनाओं को प्रभावी और समय पर संभाल कर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा भावनात्मक पात्र नियंत्रित बना रहे और भविष्य में भावनात्मक उफान व भ्रम से बचा जा सके। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया। भावनाएं हमें इंसानों के रूप में जोड़ती हैं। ये हमें सहज, संवेदनशील और वास्तविक बनाती है। रोमियो 12:15 में पौलुस के कहने का यही मतलब है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। जी हाँ, और आपने इतनी खूबसूरत वीडियो के थ्रू आज इस बात को हमारे साथ साझा भी किया। रोने का समय होता है, हंसने का समय होता है, शोक मनाने का समय होता है, नाचने का समय होता है। यही बात सुलेमान ने सबोपदेशक 3:4 में कही है। दर्शकों, परमेश्वर ने हमें भावनाओं का एक विस्तृत दायरा दिया है, क्योंकि जीवन में भावनाओं का एक विस्तृत दायरा जरूरी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। ये हमें एक बहुत ही व्यवहारिक चीज की ओर ले जाता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन में सफलता के लिए अक्सर बौद्धिक क्षमता से ज्यादा भावनात्मक बुद्धिमत्ता मायने रखती है। और मसीह होने के नाते मैं ये जोड़ूंगी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता वास्तव में आत्मिक बुद्धिमत्ता है, अर्थात गहराई से महसूस करने की क्षमता, लेकिन साथ ही अपनी भावनाओं को परमेश्वर के आत्मा के अधीन करना। यही मुख्य बात है। जी हाँ दर्शकों, क्योंकि भावनाएं अच्छी तो हैं लेकिन वे पूर्ण नहीं हैं। अगर हम उन्हें अपने जीवन पर हावी होने दें तो वे हमें गुमराह भी कर सकती हैं। इसलिए हमें उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने में मदद के लिए आत्मा की आवश्यकता है। बिल्कुल सही वाणी। और यहीं पर पवित्र शास्त्र हमें संतुलन बनाए रखने के लिए कहता है। पहला पतरस 4:7 हमें संयमी रहने के लिए कहता है, जबकि कुलुस्सियों 3:2 कहता है अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। परमेश्वर हमसे ये नहीं कह रहे हैं कि महसूस मत करो, बल्कि वे केवल हमें ये स्मरण दिला रहे हैं कि भावनाओं को हम पर हावी ना होने दें। बिल्कुल, हम महसूस करने के लिए स्वतंत्र हैं और गहराई से महसूस करने के लिए भी, लेकिन हमेशा मसीह में जड़ जमाए रहें। इस तरह जब भावनाएं उमड़ती हैं ना, तो वे हमें डुबोती नहीं है, वे हमें वापस मसीह की ओर ले जाते हैं। और जो कोई ये सुन चुका है कि मत रो, मत महसूस करो, अच्छे मसीह हमेशा खुश रहते हैं, इस पर ध्यान दें। परमेश्वर ने हमें जानबूझकर भावनात्मक बनाया है। हमारी भावनाएं शर्माने की चीज नहीं है, वे एक प्रेमी परमेश्वर के उपहार हैं जो हमारे साथ और हमारे लिए महसूस करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कथन है। तो आइए अपनी भावनाओं को ठीक करना, उनसे लड़ना या उनसे डरना बंद करें। इसके बजाय उन्हें महसूस कीजिए, उन्हें ईमानदारी से परमेश्वर के सामने लाइए और उन्हें अपनी महिमा के लिए परमेश्वर को बदलने दीजिए। वाणी, क्या मैं एक कहानी सुना सकती हूँ? जी हाँ। एक बार मेरी मुलाकात एक युवती से हुई जिसने अपनी माँ को खो दिया था। वो ये कहते हुए आई, मैं ठीक हूँ, मैं परमेश्वर पर भरोसा कर रही हूँ, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन सच तो ये था कि वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे जिंदगी भर यही सिखाया गया था कि रोना कमजोरी है। हम साथ बैठे और पहली बार उसने खुद को रोने दिया। उस मुक्ति के पल ने परमेश्वर के लिए उसकी चंगाई का द्वार खोल दिया। यह बहुत प्रभावशाली है नतान्या, और मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ उस युवती के दर्द को। मैंने इसका उल्टा भी देखा है। हमारे चर्च में एक माँ अक्सर कहती थी कि अपने बच्चों पर गुस्सा होने पर उसे अपराध बोध होता है। मैं सोचती थी कि मसीही माँओं को सिर्फ खुशी महसूस करनी चाहिए। मुझे लगता है हम में से अधिकतर माताएं इससे जुड़ाव महसूस कर सकती हैं, हमेशा उपलब्ध रहना, प्रसन्न और खुश दिखाई देना। बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे हमने बात की, उसने यह समझा कि गुस्सा या नकारात्मक भावनाएं बुरी नहीं है। वे तो एक संकेत और सूचक है जो उस गहरे स्तर पर विश्राम, सहारे और परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत की ओर इशारा कर रही थी। एक बार जब उसने अपने गुस्से का आकलन करना बंद कर दिया, तब वे उससे सीखने लगी। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी, और ये हम सब महिलाओं के लिए सच है। चाहे घर हो, कार्यस्थल, पड़ोस या कलीसिया, अक्सर हमें कहा गया है कि अपनी भावनाएं बाहर छोड़ दो, लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसे नहीं रचा है। स्वयं यीशु ने भी भीड़ के प्रति करुणा महसूस की जब वे कार्य पर थे।
भावनाएं नेतृत्व का हिस्सा है और सच्चा प्रेम करने का भी हिस्सा है। हमारे किशोर भी ऐसा ही महसूस करते हैं। मैंने एक बार एक लड़की से बात की जिसने कहा, मुझे दुख हो रहा है लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहती दीदी, क्योंकि वे बस कहेंगे खुश रहो। क्या ये दुखद बात नहीं कि हम बच्चों को अपनी भावनाओं को परमेश्वर के साथ साझा करने में मदद करने के बजाय उन्हें छिपाना सिखाते हैं? हाँ, यही बात है वाणी, और इसीलिए इस तरह की बातचीत मायने रखती। हमें कलीसिया में भावनाओं के बारे में लिखी गई कहानी को नए सिरे से लिखने की आवश्यकता है। जी हाँ, तो चलिए अब व्यवहारिक हो जाते हैं। हम मसीही होने के नाते अपनी भावनाओं को किस तरह स्वस्थ और परमेश्वर का आदर करने वाले तरीके से संभालें। सबसे पहला कदम है अपनी भावनाओं को पहचानना और नाम देना, ठीक जैसे दाऊद ने भजन संहिता में किया। ईमानदार होकर कहना, हे परमेश्वर, मैं क्रोधित हूँ, मैं भयभीत हूँ, मैं आनंदित हूँ। अपनी भावनाओं को नाम देने से शर्म दूर होती है और उन भावनाओं में हम परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं। अगला कदम है अपनी भावनाओं के लिए प्रार्थना करना। केवल दोस्तों से बात करना ही नहीं, जो निश्चित रूप से उपचारक है, बल्कि अपनी भावनाओं को सीधे परमेश्वर के सामने भी रखना है। भजन संहिता ऐसी प्रार्थनाओं से भरी है जो बिल्कुल सीधी, उलझी हुई और यहाँ तक कि क्रोध से भरी हुई है। परमेश्वर इन्हें सह सकता है। अगला कदम है अपनी भावनाओं को अपने समूह, अपनी कलीसिया या अपने प्रियजनों के साथ बांटना। रोमियो 12:15 हमें एक साथ आनंदित होने और रोने के लिए कहता है। कई बार हमें ऐसे सुरक्षित मित्रों, मार्गदर्शकों या परामर्शदाताओं की जरूरत होती है जो हमें ये समझने में मदद करें कि हमारी भावनाएं हमें किस ओर इशारा कर रही हैं। अंत में यह याद रखिए कि दिन के अंत में भावनाएं हमें नियंत्रित करने के लिए नहीं दी गई हैं। हम उन्हें पवित्र आत्मा के अधीन कर देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वही हमारी प्रतिक्रियाओं का मार्गदर्शन करें। जी हाँ, भावनाएं कार के डैशबोर्ड की बत्तियों की तरह है। ये हमें बताती हैं कि हुड के नीचे कुछ हो रहा है, लेकिन ये स्टीयरिंग व्हील नहीं है। वह तो केवल परमेश्वर के हाथ में होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ हैं और फिर कल्पना कीजिए कि आपकी भावनाएं आकाश है। कभी धूप खिली होती है, कभी मूसलाधार बारिश होती है और कभी बादलों से भरा होता है। सचमुच घने घने बादल जो धूसर और भद्दे लगते हैं। मौसम जैसा भी हो वह बीत जाता है। सूरज ढल जाएगा, बारिश रुक जाएगी, बादल उड़ जाएंगे। हमारी भावनाएं भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। भावनाओं के बारे में हमें जो सबसे अच्छी बात सिखाई गई है वह यह है कि वे कभी स्थायी नहीं रहती। वे रह ही नहीं सकती, यह असंभव है। वे बदलती रहती हैं, ठीक मौसमों की तरह, और यही जीवित होने का अर्थ है। घबराहट और चिंता भी बीत जाती है, उन्हें बीतना ही होता है। लेकिन हम अक्सर इन भावनाओं से डर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये हमेशा बनी रहेंगी और उस क्षण में ये हमें बहुत वास्तविक लगते हैं। इनमें से कोई भी भावना हमारी असली पहचान नहीं है। हम स्वयं पहाड़ हैं, एक अद्भुत, आश्चर्यजनक रूप से सुंदर पहाड़। वही एक चीज है जो हमेशा स्थायी है, स्थिर रहती है। मैंने हाल ही में यह कथन पढ़ा, अपने विचारों पर ध्यान दें, वे आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दें, वे आपके कार्य बन जाते हैं। अपने कार्यों पर ध्यान दें, वे आपकी आदतें बन जाती हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दें, वे आपका चरित्र बन जाते हैं। अपने चरित्र पर ध्यान दें, ये आपकी नियति या भाग्य बन जाते हैं। वाह, बहुत ही प्रभावशाली कथन है ये। बाइबल बार बार कहती है कि हृदय हमारी भावनाओं का केंद्र है और भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे हमें बताती है जब हमें शोक होता है, वे हमें बताती है जब हमें पीड़ा होती है, वे हमें बताती हैं जब हमें आनंद मिलता है। फिलिपियों 4:6-7 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसका मतलब है कि हम प्रार्थना में परमेश्वर के सामने कुछ भी और सब कुछ ला सकते हैं। उसके लिए कुछ भी छोटा या महत्वहीन नहीं है। उसका वादा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें एक दिव्य शांति का अनुभव होगा जो हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में अगर कहूँ, हमारी भावनाएं परमेश्वर की शांति और उसकी उपस्थिति से जुड़ी रहेंगी।
हमें ये सब अकेले समझने की ज़रूरत नहीं होगी कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। वो हर समय हमारे साथ रहेगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आप आज के इस कार्यक्रम से आशीषित हुए होंगे। और दर्शकों, इससे पहले कि आपसे विदा लें, अगली बार जरूर मिलेंगे इसी वक्त इसी स्थान पर। प्रभु आपके साथ रहे, आपको आशीषित करे। अगर आज के भाग से आपने कुछ सीखा है, किसी से साझा करना चाहते हैं या इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें कॉल कीजिए। हमारे प्रतिनिधि इंतजार कर रहे हैं ताकि आपके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु आप सबके साथ रहे। आइए प्रार्थना करें। अत्यंत महान, सामर्थी, करुणामय पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसाक और याकूब के परमेश्वर, आपके इस सुंदर कार्यक्रम के लिए, इस वचन के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। पिता, हम मांगते हैं कि जब हमने आपके वचन में से पढ़ा और सीखा कि कैसे हम अपनी भावनाओं को आपके साथ साझा कर सकते हैं और कैसे आपने हमें एक बहुत ही सुंदर तरीके से रचा है, और इस रचना में आपने जो इतनी सुंदर भावनाएं हमारे अंदर डाली हैं और हमें ये उपहार के रूप में आपने दी हैं कि हम अपने भावनाओं को, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। पिता, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए एक ढाल है पिता परमेश्वर, कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में होकर गुजर रहे हों, पर लेकिन आपके वचन के द्वारा हम उस परिस्थिति में से अपने आप को बचा सकते हैं। प्रभु जी, मैं मांगती हूँ आज हमारे साथ जुड़े हुए उन तमाम दर्शकों के लिए पिता, कि यदि वो किसी भी प्रकार की उलझनों में फंसे हैं पिता, या फिर किसी प्रकार की अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोई उनको प्रॉब्लम हो रही है पिता परमेश्वर, तो होने दीजिए प्रभु जी कि वो आपके वचन को पढ़ें, आपके वचन के निकट आए पिता परमेश्वर, और आपकी कॉलिंग को समझे पिता, और उसी के द्वारा अपनी भावनाओं को प्रकट करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर कि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण जमा के रखने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ताकि जो भी भावनाएं हमारे हृदय से निकलती हैं उससे किसी और को चोट ना पहुंचे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपके सारे आशीषों के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, जो हमारी मदद करती हैं कि हम इस दुनियावी जीवन में उस हर कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे सारे दर्शकों के लिए जो हमारे साथ नियंत्रित रूप से जुड़ते हैं पिता, उन सबको आपकी आशीषों से मालामाल कीजिए पिता परमेश्वर। इस पूरे कार्यक्रम के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद देती हूँ पिता, और मैं मांगती हूँ कि होने दीजिए कि इस कार्यक्रम में जो वचन हमने पढ़ा है वो हमारे जीवनों में फलदायी होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन।